शादी के बाद क्या बेटियां पराई हो जाती है। पति 2 दिन के दफ्तर के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अकेली यहाँ घर में रहकर क्या करोगी, और तुम बहुत डरपोक भी हो। वह खुशी खुशी मायके चलने के लिए तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाजा खुला था। माँ और पापा बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हालचाल पूछने के बाद उसने अपने पापा से कहा, पापा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों? तभी पापा ने कहा, बेटी, कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मजा होता है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उसमें भाभी बाहर आ गई, चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाई, पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी, मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ कर गए। भाभी कहने लगी, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पानी लेकर आती हूँ। और भाभी अंदर चली गई। वह भी अपने माता पिता के खाए झूठे बर्तन समेटने लगी और कहने लगी कि मैं मेरी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी मिल लूंगी। यह कहते हुए अंदर चली गई, बर्तन किचन में रखकर भाई की कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज सुनाई दी। वह कमरे के बाहर ठहर गई। तुम्हारी बहनें ब्याह कर तो गई है, लेकिन अम्मा पापा की जी की चौखट ना छोड़ी अभी तक। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चे समेत चली आती है। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ चली जाएगी? तो भाभी ने दंदनाते हुए कहा, बस अब मुझे नहीं होती तुम्हारे खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर सन्न हो गई। उसकी आवाज मुंह में ही दबकर रह गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फोन पर बातें करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग गांव से आए हो, पहले ही बता देती तो मायके नहीं आती। अच्छा, आप परेशान ना हो, आप तक वहाँ पड़ोस के घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। माँ पापा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछा, बेटा, क्या हुआ, अभी आई हूँ और इतनी जल्द जा रही हो? कहने लगी, नहीं पापा, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए अपने माता पिता से मिली और बोझल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उसी रात को खाने में नमक ज्यादा लग रहा था, जबकि नमक उसके गले से उतरते हुए आंसुओं का था। यह सच है कि मायके माँ बाप से होते हैं। लड़की के माँ बाप है जब तक मायका है, वरना ये मायका मायका नहीं रहता। लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी बेबस होते हैं। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।